एक ऐसी शक्ति की जो सृष्टि को बना भी सकती है और एक पल में मिटा भी सकती है। वो देवता जो शमशान में भी शांत हैं और ध्यान में भी ब्रह्मांड संभाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में भगवान शिव को समझते हैं? क्योंकि शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो पुराणों में भी सीधे शब्दों में नहीं लिखे गए। आज मैं आपको शिव के साथ ऐसे गहरे रहस्य बताने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देंगे और आखिरी रहस्य महादेव की असली शक्ति को समझाएगा। तो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक अनुभव है। वो तपस्या है, वो विनाश है, वो करुणा है और वो मौन है। शिव को समझना आसान नहीं, क्योंकि हर प्रतीक, हर रूप एक गहरा अर्थ छुपाए बैठा है। आज हम उन्हीं रहस्यों को समझेंगे, धीरे सरल भाषा में और जीवन से जोड़कर। रहस्य एक, शिव हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के बाकी देवता सक्रिय दिखते हैं लेकिन शिव हमेशा ध्यान में क्यों? ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। पुराणों के अनुसार शिव का ध्यान ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित रखता है। कल्पना करो, अगर प्रकृति की सारी शक्तियां बिना नियंत्रण के चलें तो क्या होगा? अराजकता। शिव का ध्यान उस अराजकता को रोकता है। यानी जब शिव ध्यान में है, सृष्टि स्थिर है। और यही संदेश इंसान के लिए भी है। अगर मन शांत है तो जीवन संतुलित है। लेकिन शिव का अगला रूप इस शांति से बिल्कुल उल्टा है। रहस्य 2, तीसरी आंख का असली अर्थ। शिव की तीसरी आंख, लोग इसे सिर्फ विनाश से जोड़ते हैं, लेकिन ये गुस्से की आंख नहीं, सत्य की आंख है। जब असत्य सीमा पार कर देता है तब तीसरी आंख खुलती है। कामदेव की कथा याद है, जब उसने शिव का ध्यान भंग किया, तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। इसका अर्थ क्या है? इच्छा पर नियंत्रण। तीसरी आंख बताती है, जब चेतना जागती है तो भ्रम जल जाता है। यानी शिव का विनाश दरअसल शुद्धिकरण है। और यही कारण है शिव का हर क्रोध सृष्टि की रक्षा के लिए होता है। लेकिन शिव की सबसे शांत शक्ति उनके सबसे बड़े भक्त में दिखती है। रहस्य 3, नंदी हमेशा शिव को क्यों देखते हैं? किसी भी शिव मंदिर में जाओ, नंदी की नजर सीधे शिवलिंग पर होती है। ये सिर्फ मूर्ति की दिशा नहीं, एक गहरा संदेश है। नंदी प्रतीक हैं अटूट विश्वास, समर्पण, धैर्य। पुराण कहते हैं, जो भक्त शिव पर ध्यान टिकाता है, शिव उसकी ओर ऊर्जा भेजते हैं। इसीलिए लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ये परंपरा हमें सिखाती है, जब ध्यान स्थिर हो, ऊर्जा सही दिशा में बहती है। और अब आता है शिव का वो रूप जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। रहस्य 4, शिव शमशान में क्यों रहते हैं? जहाँ दुनिया जाने से डरती है, वहीं शिव निवास करते हैं। शमशान, जहाँ हर पहचान खत्म हो जाती है, न धन, न पद, न अहंकार, सिर्फ सत्य। शिव वहाँ रहकर बताते हैं, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। शमशान हमें याद दिलाता है, जो आज तुम्हारा है वो कल राख हो जाएगा। इसलिए शिव वैराग्य का प्रतीक हैं। मतलब, जीवन जियो लेकिन मोह में मत फंसो। और यही समझ अगले रहस्य से जुड़ी है। रहस्य 5, शिव गले में सांप क्यों धारण करते हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो, भगवान शिव के गले में लिपटा सांप सिर्फ एक आभूषण नहीं है, वो प्रतीक है काल का। काल यानी समय, और समय जिससे पूरी सृष्टि डरती है। लेकिन शिव के गले में समय बंधा है। इसका अर्थ क्या हुआ? समय शिव के नियंत्रण में है। ये हमें एक गहरी सीख देता है, जो इंसान समय से डरता है वो जीवन से डरता है। लेकिन जो समय को स्वीकार कर ले, वो निडर हो जाता है। सांप एक और बात का प्रतीक है, जागरूकता। सांप हमेशा सतर्क रहता है। शिव हमें बताते हैं, जीवन में जागरूक रहो, तभी सही निर्णय ले पाओगे। लेकिन शिव का अगला प्रतीक हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाता है। रहस्य 6, शिव भस्म क्यों लगाते हैं? आपने देखा होगा, भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। भस्म यानी राख, राख जो कभी कुछ था और अब नहीं है। इसका संदेश बहुत गहरा है, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। शिव भस्म लगाकर कहते हैं, अहंकार व्यर्थ है, क्योंकि अंत में सब भस्म हो जाएगा। ये डराने वाला संदेश नहीं, बल्कि मुक्त करने वाला है। जब इंसान समझ जाता है कि सब अस्थायी है, तो उसका भय कम हो जाता है, लोभ कम हो जाता है और जीवन हल्का लगने लगता है। भस्म का अर्थ है वैराग्य, सत्य, स्वीकार। लेकिन अब आता है सबसे गहरा रहस्य, जहाँ शिव का निवास है। रहस्य 7, कैलाश पर्वत का रहस्य। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे आज तक कोई पूरी तरह जीत नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने कोशिश की, पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन कैलाश आज भी रहस्य है। मान्यता है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, ऊर्जा का केंद्र है। एक ऐसा स्थान जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया मिलती हैं। पुराण कहते हैं, यही शिव निवास करते हैं। इसका अर्थ क्या है? शिव वहाँ रहते हैं जहाँ मन पूर्ण शांत हो जाता है। कैलाश बाहर नहीं,
पहले भीतर बनता है। जब मन स्थिर हो वही कैलाश है, जब विचार शांत हो वही शिव का घर है। यानी शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं, वो चेतना है जो हर इंसान के भीतर है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान शिव सिर्फ पूजे जाने वाले देवता नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। उनका ध्यान हमें संतुलन सिखाता है, तीसरी आंख सत्य दिखाती है, नंदी समर्पण सिखाता है, शमशान वैराग्य सिखाता है, सांप जागरूकता सिखाता है, भस्म सत्य याद दिलाती है, और कैलाश भीतर की शांति। शिव का अर्थ है विनाश नहीं, परिवर्तन, डर नहीं, स्वतंत्रता, अंत नहीं, नई शुरुआत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे गहरा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे आध्यात्मिक और रहस्यमय वीडियो पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हर हर महादेव।